1 करोड़ रुपए लुटाने वाले बीएमएम रुपएडीह बर्खास्त। खबर उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से है, जहां उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जनपद गोंडा के विकासखंड रुपएडीह में आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत कुलदीप तिवारी, जो ब्लॉक मिशन प्रबंधक के पद पर कार्यरत रहे, जिन्होंने 1 करोड़ रुपए की बंदरबाट कर दिया 4 पहिया वाहन, रिवाल्वर व जमीन की व्यवस्था स्वयं के लिए की। ये सब कुछ ईमानदार अधिकारियों के नाक के नीचे हुआ। अब योगी सरकार के भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस नीति के दृष्टिगत अनुशासनहीनता तथा वित्तीय अनियमितताओं में संलिप्त पाए जाने के कारण तत्काल प्रभाव से सेवा से पृथक कर दिया गया है। जांच टीम के सामने बहुत चौंकाने वाले तथ्य उजागर हुए, जिसमें समूह की महिलाओं ने कहा कि अगर उनका उत्पीड़न हुआ तो जहर खाकर मर जाएगी। खाते में आया आधा पैसा अधिकारियों ने वापस ले लिया, इसमें उनका दोष नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना, महिला स्व सहायता समूहों को सशक्त करना तथा गरीबी उन्मूलन की दिशा में पारदर्शी एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करना है। इसके लिए तैनात बीएमएम ने 1 करोड़ रुपए समूहों बांट दिया और खुशामद में आमद करता रहा। मिशन की जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनुशासनहीनता या वित्तीय अनियमितता को कदापि स्वीकार नहीं किया जाता। जिला प्रशासन द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट में पाया गया कि श्री तिवारी द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरती गई। उन्होंने कार्य निष्पादन में पारदर्शिता नहीं रखी, वित्तीय अभिलेखों में अनियमितताएं की तथा मिशन गतिविधियों के संचालन में उत्तरदायित्व का पालन नहीं किया। उनके आचरण को मिशन की आचार संहिता एवं नीतियों के प्रतिकूल पाया गया। रिपोर्ट के आधार पर उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार कुलदीप तिवारी की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की गई हैं। घोटाले को लेकर बीडीओ ने की मीडिया से खास बातचीत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चांदनी है। ये बताइए, कहाँ पे आई हैं, क्या चला रही हैं आप? सर, हम रुपएडीह ब्लॉक पे आए हैं और स्वयं सहायता समूह चला रहे हैं, बीसी सखी हैं। कितने दिन से चला रहे हो? मेरा लमसम में 6 साल हो गया। कितने आपके अंडर में कितने समूह हैं? मेरे अंडर में 16 समूह हैं। यहाँ कोई घोटाला समूह के बीएम द्वारा हुआ गया है, करोड़ रुपए, क्या है थोड़ा सा? सर, इसके बारे में तो हम बेहतर कुछ नहीं जानते, लेकिन सुना हमने भी थोड़ा थोड़ा है। हम भी देखे हैं, ग्रुप में पड़ा हुआ था। अब क्या है क्या नहीं है इसके बारे में आपको नहीं बता सकते। क्या ये माना जा सकता है कि समूह का पैसा डायरेक्ट ले सकता है? जी नहीं। तो फिर कैसे उनकी हालत में? सर, वो तो देखिए, जो यहाँ के पुरुष थे, ठीक है, उनसे उनका कुछ ज़्यादा बैठता था। आपस में वो लोग क्या किए क्या नहीं किए हम इस बारे में नहीं बता सकते। महिलाएं के जो पुरुष थे वो लोग? हाँ, वो लोग कुछ किए हैं और वो बाकी उनका जो स्वभाव था, बोल चाल था, काफ़ी अच्छे थे। और उनके अंदर क्या था हम ये नहीं बता सकते आपको। तो इसके बाद आप लोगों को भी जागरूकता की जरूरत है या नहीं है? सर, हमारे यहाँ जो बीएम हैं इस वक्त और पहले थे, वो भी काफ़ी अच्छे थे, अब भी अच्छे हैं। क्या नाम है? किसका? जी, एक लोग हैं जो अभी आए हुए हैं, उनका नाम त्यागी सर है, और जो पहले सर थे अभी हैं कपिल तिवारी, कपिल पांडे। ऐसी स्कीम, ऐसी योजना भारत सरकार चला रही है, क्या कहना चाहेंगी? सर, वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन काफ़ी लोग को मिलता नहीं है, किसी किसी को मिलता है। ये कहीं ना कहीं नीचे भ्रष्टाचार है। जी बिल्कुल है, इसीलिए हम लोग दिया है। क्या कुछ उसके मामले भ्रष्टाचार का आरोप लगा, यहाँ हटाया गया, तो आप लोगों के भी समूह में कुछ दिक्कतें आई? दिक्कत ना आवा, कहीं की का बोलते अगर पैसा ना 15,000 दे हो तो पैसा ना आई, चाहे जो तू सब करी हो, बस यही सब। आप लोगों ने जो 1,10,000 आया था निकाला, फिर जमा कर दिया? हाँ, फिर जो ना पैसा 1,10,000 तो हम लोग वापस कर दिए। जो काम के लिए पैसा मिला था कहीं की का जमा करे पड़ी। क्या कहा? बीएमएम। हाँ, तो 15,000 रुपये ये नहीं पूछा कि जो हमने दिया उसको क्या करेंगे? उसको भी वापस होना चाहिए। वो सब कहीं के वापस अब न हुई। समूह से है, क्या नाम है थोड़ा बताओ? ठीक है सर, बताइए। किस समूह से हैं? जय माँ लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह, कहाँ के हैं? ग्राम पंचायत नबिया परसापुर। ये कहाँ पे आई हैं आप? हम आए हैं ब्लॉक पे, रुपएडीह ब्लॉक आजीविका मिशन कार्यालय पर। अच्छा, यहाँ कोई व्यवस्थित करोड़ों का घोटाला समूह से हुआ, कैसे क्या लग रहा है आप लोगों को? हाँ सर, हुआ तो यहाँ पे घोटाला, लेकिन हम लोगों को उतना नहीं पता है। अच्छा, ये पैसा कैसे निकलता है, ये थोड़ा हमें बता दीजिए। ये पैसा निकलता है सर रजिस्टर के द्वारा निकाला जाता है। रजिस्टर अगर कंप्लीट रहता है तो पैसा आपको मिलता है। यहाँ के बीएमएम भी चाहते हैं तो 1-2 पन्ना लिख के उसे भी फिर निकाल लेते हैं पैसा। यही घोटाला हुआ? यही घोटाला हुआ है। दूसरे का फिंगर लगवा लेते हैं, दूसरे से साइन बनवा के दूसरे का, इसीलिए पैसा निकल गया।
अच्छा, क्या माने कि महिलाएं दोषी है कि ये दोषी है? नहीं, दोनों दोषी हैं। महिलाओं को कुछ लालच दिखाया गया, इस कारण से महिला ने दस्तखत कर दिया, अंगूठा लगा दिया, तो इसी कारण से पैसा निकल गया। तो कुछ नहीं पाते हैं सदस्य, कुछ नहीं पाते। वो कुछ नहीं पाते हैं। मेन रोल किसका रहता है? मेन 3 लोगों का रहता है, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष। अच्छा, बैंक का क्या रोल रहता है? बैंक का रोल तो सही है, बैंक से कोई लेन देन नहीं है। यहाँ का अगर ब्लॉक के जो अधिकारी लोग हैं वो अगर चाह लें तो पैसा निकल जाता है। बैंक वाले को कोई दोष इसमें नहीं है। कहीं ना कहीं ब्लॉक के भ्रष्टाचार की वजह से इस घटना हुई। हाँ, ब्लॉक के भ्रष्टाचार से। अपनी मर्जी से देते हैं वो। ये बताइए, क्या नाम है आपका? उमा त्रिपाठी, कहाँ पे आई हैं? रुपये ब्लॉक, यहाँ आर नगर। यहाँ क्या होता है? यहाँ समूह का काम होता है। अच्छा, आपका समूह का क्या नाम है? हमारे समूह का नाम है शंकर आजीविका स्वयं सहायता समूह, कौन सा गांव है? बड़कुड़ी। अच्छा, क्या समूह के माध्यम से आपको कुछ सरकार की योजना का लाभ मिला, नहीं मिला? अभी तो कुछ नहीं मिला है। कितने साल पूरा हो गया समूह का? हो गए 3-4 साल हो गए। कितने समूह में आपकी हैं लोग? किसी में 10 हैं, किसी में 12 हैं, किसी में 13 हैं। कई समूह है? 8 समूह चल रहे हैं। अच्छा, आपके यहाँ से कोई अगल बगल गाँव में जुड़ गई थी समूह के लोग? क्या हम लोग वहाँ कुछ गड़बड़ हो गया था, क्या मामला? हाँ, कुछ हुआ था सर। कितनी वहाँ जुड़ी थी? जो बड़े बड़े समूह में वो एक प्रधान के घर पे एक समूह था, उसमें जो महिलाएं, हमको नहीं पता कि उसमें कितनी महिलाएं क्या कर रही हैं, हमें नहीं पता। अच्छा, आजो बाहर ये सब कौन सा ब्लॉक है आपके यहाँ? स्वयं सहायता समूह जो सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना चलाई थी कि उनको आजीविका मिशन के तहत आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, मगर यहाँ तो भ्रष्टाचार का अंबार है। क्या है प्रकरण? कितने समूह पर कार्रवाई हो रही है और कौन आपके यहाँ थे जिनके द्वारा इतना बड़ा घोटाला किया गया है, जांच हुई है और उनको बर्खास्त किया गया? थोड़ा बताएं परिचय। ये ब्लॉक है रुपईडी। यहाँ पे कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि समूहों में कई समूहों का पैसा एक समूह पे जाकर और लोग सीआईएफ की धनराशि निकाल ले रहे हैं। तो इसमें एक, जैसे आप लोग को पता होगा, एक हमारे यहाँ बीएमएम काम कार्यरत थे, उनको अभी बर्खास्त कर दिया गया है और वही मुख्यतः इसमें दोषी थे। क्या नाम है उनका? कुलदीप तिवारी। कितना समूह पर गया है? क्या बैंक भी इन्वॉल्व इसमें है कि अकेले? नहीं, मुझे नहीं लगता बैंक इन्वॉल्व है। और जो कुछ है कुलदीप तिवारी के हिसाब से ही, मतलब उन्होंने ही जो कुछ किया है वो किया है। और कुछ समूह की महिलाएं हैं, उनके द्वारा अज्ञानतावश या हो सकता है आगे जांच का विषय है कि कुछ जानकारी में ये कार्य किया गया हो, परंतु ये कहना अभी सही नहीं होगा कि किसी के द्वारा ये मन से किया गया है। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है, इतना मोटा पैसा, करोड़ों की बात आ रही, इसमें अगर 2-4 हज़ार की बात अगर होती तो ये गलत है, लेकिन जहाँ करोड़ों की बात होती है तो क्या उस महिला और बीएमएम के ऊपर के उच्च अधिकारी तो आज तक की भनक नहीं लग पाई? देखिए, जैसे होता क्या है कि जो अधिकारियों का काम होता है वो ये होता है कि वीओ में पैसा ट्रांसफ़र हो जाने तक, ठीक है, और फिर वीओ में पैसा ट्रांसफ़र हो जाने के बाद वीओ से समूह पे जाता है। तो इन जनरल ये होता है कि वहाँ पे समूह के पदाधिकारी ही, वीओ के पदाधिकारी ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो पैसा किसके पास जाएगा। तो जो भी अधिकारी उस समय रहते हैं, अगर ये अमाउंट बहुत ज़्यादा एकदम से हो जाता है तब तो नज़र जाती है, लेकिन ये 3-4 साल में हो रहा था, तो धीरे धीरे करके हुआ। धीरे धीरे करने की वजह से किसी को इतना शक नहीं हुआ इससे पहले कि जब तक अमाउंट बहुत बड़ा नहीं हो गया, और जब ये देखेगा स्टेटमेंट जब बहुत बड़ा हो गया तभी हमारी जानकारी में आया। क्या लगता है इसके पहले से जो इसे थोड़े 2-3 साल के अंदर में जब हुआ तो क्या अधिकारी का नेतृत्व इस पर नहीं बना था? देखिए, जो समूह की संरचना है, इसमें जो शासनादेश ये कहता है कि इसमें जो भी जिम्मेदारी फिक्स की जाती है या फिर जो भी जिम्मेदार है इसके लिए वो बीएमएम होते हैं। इसलिए जो अधिकारी हैं, जैसे हमारे एडीओ आईएसबी साहब हैं, ये एनआरएलएम के अधिकारी माने जाएंगे, परंतु इनका भी उतना रोल नहीं है जो समूह चलाना या वीओ चलाना, क्योंकि हमारे पास 900 से ज़्यादा समूह हैं। एक अधिकारी कहाँ तक देख पाएगा? और अगर 10-12 समूह में अगर कुछ हो रहा है तो ये कह पाना कि एक ही अधिकारी पूरा है, तो ये जांच का विषय है और ये जांच इसकी आगे चल रही है। क्या मानते कहीं ना कहीं अधिकारियों से भी चूक हुई है? ये अभी नहीं कहा जा सकता, ये भी जाँच का विषय है। अच्छा, कोई मुकदमा भी दर्ज किया गया? एक एफआईआर हुई है
और उसमें पद्मजा ट्रेडर्स और एक समूह था, समूह क्या नाम था, बलही जोत और केजीएन लोनावा दरगाह में ऐसा प्रकरण आया था। जब ऐसा प्रकरण आया था तो सीआरडी सर के पत्र के अनुसार ये समूह में जांच पूरी तरीके से उन्होंने कराने के निर्देश दिए गए थे, तो ये प्रकरण कुछ और जगह आया है। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।